लो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और मूवी लेकर आ गया हूँ, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैक्स नाम का एक लड़का दिखाते हैं जिसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी होती है और वो थेरेपिस्ट को बता रहा होता है कि लोग उसके चेहरे को देखकर मर जाते हैं। पर उस थेरेपिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैक्स क्या बोल रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैक्स अपनी स्टोरी शुरू करता है और बताता है जब वो पैदा हुआ था डॉक्टर्स ने कहा कितना प्यारा बच्चा है और वो ये कहते ही मर गए। इसके बाद उनके पेरेंट्स मैक्स को लेकर एक कम पॉपुलेशन वाले शहर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ कम से कम लोगों से मिलना होता था। और उसके पेरेंट्स ने मैक्स के फेस को बैंडेजेस से कवर कर दिया जिससे कोई उसका चेहरा ना देख सके। थेरेपिस्ट का कहना था ये डिप्रेशन भी हो सकता है। तभी मैक्स अपने चेहरे से बैंडेजेस को हटाता है और तभी थेरेपिस्ट की भी डेथ हो जाती है। और अब रात को डिनर के टेबल पर मैक्स के पेरेंट्स मैक्स को उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने को कहते हैं जिससे वो लाइफ को एंजॉय कर सके और बहुत सारे दोस्त बना सके। और मैक्स कहता है उसके फेस के बैंडेजेस से लोग उसे या तो उसका फेस जला हुआ समझेंगे या फिर उसे सीरियल किलर समझेंगे। मैक्स अब इस लाइफ से तंग आ चुका था और वो अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह बिताना चाहता था, पर यह लाइफ उसे कैसे मिल सकती है वो ये समझ नहीं पा रहा था। तब मैक्स अपने दोस्त से बात करना चाह रहा था पर वो उसे कंटिन्यू इग्नोर कर रहा था जिस पर मैक्स को गुस्सा आता है और वो उसका फ़ोन नीचे गिरा देता है और मैक्स का फ्रेंड उसे गुस्से में मार देता है। और अगले सीन में हमें मैक्स और उसकी मॉम को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सब उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। यह देखते हुए उसकी मॉम उसे मैगजीन लेने को बोलती है पर मैक्स को वहाँ कोई मैगजीन नहीं मिलती और वहाँ उसे एक लड़की नज़र आती है जो उसको कहती है मैगजीन तुम्हारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं। और कुछ सोचते हुए वो अपनी मैगजीन मैक्स को दे देती है। और इसके बाद मैक्स अपना चेकअप करवा कर घर वापस आता है। तब मैक्स का दोस्त उसके घर आकर उसे सॉरी बोलता है और मैक्स डेट वाले दिन एक लड़की को इम्प्रेस कर ही रहा होता है। तभी वहाँ लड़की का दोस्त आ जाता है जो जानता था मैक्स अपने लुक से लोगों को मारता है और वो मैक्स को परेशान करने लगता है और अपना फेस सबको दिखाने को कहता है। और ऐसा मैक्स के ना करने पर उसे फिजिकली टॉर्चर करता है। और अब इस सब के बाद रेस्टोरेंट के लोग उस लड़के को बाहर निकाल देते हैं पर मैक्स की डेट खराब हो जाती है और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। और इस इंसिडेंस के बाद मैक्स बहुत हर्ट होता है और वो ब्रिज से सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ जाती है। वो मैक्स को समझाती है और अपने साथ एक ओल्ड होम में ले जाती है ताकि उसे समझा सके लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है और ऐसी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड नहीं की जाती। एलेक्स का ये आइडिया काम करता है और मैक्स वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और वहाँ से निकलकर मैक्स एलेक्स से दोबारा मिलने को कहता है पर एलेक्स मना करके वहाँ से चली जाती है। और अब मैक्स को इन चीज़ों की आदत हो गई थी और वो मैक्स से वजह भी नहीं पूछता। अगले दिन वो बस स्टैंड पर जाता है जहाँ पर वो एलेक्स से मिला था। वहाँ पर एलेक्स उसे मिल भी जाती है और मैक्स उसे कन्वेंस करके अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है और वहाँ पर वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अब मैक्स को लोग हैरानी से देख रहे होते हैं लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स को एक हार्ट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कोई भी इमोशन को फील करती है तो उसका हार्ट ग्रो करने लगता है और ज़्यादा ग्रो हो जाए तो वो पीक करना बंद कर देता है। इसलिए वो इलाज करवा रही है और एलेक्स को मेडिकेशन टाइम पर करनी है। अब एलेक्स मैक्स को सिनेमा ले जाती है पर वहाँ पर वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पर एलेक्स मैक्स को बताती है कि वो लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और मैक्स उसका पहला फ्रेंड है। ये जानकर मैक्स को बहुत खुशी होती है और फिर दोनों वहीं ओल्ड होम जाते हैं। और वहाँ एक लेडी को अकेला बैठा देखकर वो दोनों बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि वो अपने बर्थडे पर अपने बेटे का वेट कर रही थी जो उससे कभी भी मिलने नहीं आया था। और तभी एक और लेडी समझाती है कि लाइफ कोई इजी नहीं है, अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आता है। और ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। और रात को एलेक्स मैक्स से कहती है उसकी भी से वो उसका फेस देखे। उसके बाद वो दोनों ब्लैंकेट के नीचे जाते हैं और अब मैक्स एलेक्स को आइस क्लोज करने को कहता है और अपने फेस से बैंडेजेस को रिमूव करता है और एलेक्स की आंख पर बांध देता है। और अब एलेक्स मैक्स के फेस को फील करती है। और अब मैक्स अपने फ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेल रहा था तभी उसे एलेक्स की कॉल आती है क्योंकि एलेक्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पर वो मैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती।
मैक्स के फ्रेंड के हाथ चल जाते हैं, जिससे मैक्स उसका इलाज के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उसे एलेक्स भी मिलती है। पर वो उसे देखकर बहुत अजीब बिहेव करती है और अपने मॉम से भी इंट्रोड्यूस नहीं कराती, और ये बात मैक्स को परेशान करने लगती है। और जब मैक्स एलेक्स से मिलता है तब मैक्स कुछ सवाल पूछता है, तब वो बताती है उसकी मॉम को पसंद नहीं वो किसी से फ्रेंडशिप करे, क्योंकि फ्रेंडशिप से फीलिंग्स पैदा होती हैं और वो समझती हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए खतरा हो सकती हैं। इसलिए मैंने अपनी मॉम को सच नहीं बताया, क्योंकि वो हर चेकअप के बाद मेरे लिए परेशान हो जाती हैं। और वो दोबारा ओल्ड होम उस लेडी से मिलने जाते हैं, और जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लेडी अपने बेटे का इंतजार करते हुए अपने लास्ट टाइम तक पहुँच गई है, और उसकी ऐसी हालत किसी से नहीं देखी जाती। यहाँ पर एलेक्स के ज़्यादा इमोशनल होने पर उसकी नोज़ से ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो मैक्स के पास जाकर कहती है वो इसकी हेल्प कर सकता है। ऐसे बेड पर लेटे हुए अपनी मौत का इंतजार करने बहुत मुश्किल है। वो उस लेडी को अपना फेस दिखाकर एक ही बार में लाइफ से आज़ाद कर सकता है, और एलेक्स की बात मानते हुए मैक्स उस लेडी को अपना फेस दिखा देता है, जिसकी वजह से वो लेडी तुरंत मर जाती है। और अब उस दिन से एलेक्स मैक्स को इग्नोर करने लगती है और उसके टेस्ट का रिप्लाई भी नहीं करती, जिससे डिस्टर्ब होकर मैक्स अपने पेरेंट्स से पहली बार लड़ाई करता है, जिससे उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मैक्स अपने दोस्त के साथ हैंगआउट के लिए जाता है, और तब मैक्स का दोस्त मैक्स का फ़ोन उठाकर एलेक्स के साथ जाने को उसको मैसेज करता है, पर उस पर भी मैक्स कोई रिप्लाई नहीं देती। तब मैक्स और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, और तभी वो एलेक्स से बात करने उसके घर चला जाता है, और वहाँ उसे पता चलता है एलेक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो मैक्स को अवॉइड कर रही है। और अब मैक्स को एलेक्स की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। इसका मतलब वो एलेक्स को पसंद करने लगा था, और एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती थी, और वो उसका एक ही फ्रेंड था, और वो मैक्स की कंपनी में बहुत एंजॉय भी करती है। मैक्स के पूछने पर कि वो एलेक्स के लिए क्या कर सकता है, एलेक्स उससे कहती है वो अपना हार्ट डोनेट कर सकता है या अपने साथ डांस पर ले जा सकता है। और अब एलेक्स तैयार होकर मैक्स के घर पहुंचती है, और मैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपनी बैंडेजेस के बगैर नीचे उतर आता है, पर उसके पेरेंट्स उसे याद दिलाते हैं। तब वो वापस जाता है, और एलेक्स उसे बताती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर वो एलेक्स को उदास भी नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान गई। और इसके बाद वो दोनों साथ डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ एलेक्स इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो तभी तुरंत वॉशरूम चली जाती है, और अब मैक्स अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर वो रेस्टोरेंट वाला लड़का आ जाता है, और वो मैक्स को परेशान करता है और ज़बरदस्ती मैक्स का फेस उसके दोस्त के सामने दिखा देता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। और पुलिस आकर मैक्स को अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस के साथ जाते हुए वो देखता है एलेक्स की हालत बहुत ख़राब है और उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। और पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा मैक्स एलेक्स से मिलने जाता है, और अब मैक्स को पता चलता है एलेक्स झूठ बोल रही थी, कोई भी मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती। जब वो 4 साल की थी डॉक्टर ने कह दिया था उसके ज़िंदा रहने के सिर्फ 16% चांसेस हैं, और एलेक्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया था और वो ऐसे ही लाइफ गुजार रही थी। फिर उसकी लाइफ में मैक्स आया, और फिर उसके दिल में जीने और खुश रहने की ख्वाहिशें जागी, और ये धोखे वो खुद को और मैक्स को दे रही थी। और ये सब कहने के बाद एलेक्स मैक्स को फेस दिखाने को कहती है, पर मैक्स मना कर देता है और गुस्से में चला जाता है। और अब इन सब की वजह से हर्ट होकर मैक्स अपने घर जाकर अपने फेस को ख़राब करने लगता है, पर उसके पेरेंट्स आकर उसे रोकते हैं, और वो अपनी मॉम को हक करके बहुत रोने लगता है। और अब मैक्स के फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे रोने से अच्छा उसके लिए कुछ करना होगा, और कहता है एलेक्स को इस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हें एलेक्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अब मैक्स अपने दोस्त की बात मान एलेक्स से दोबारा हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहाँ पर दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। और फिर मैक्स एलेक्स की आइज़ क्लोज कराकर अपना फेस खोलता है, और एलेक्स अपनी आइज़ खोलकर उसका फेस देख लेती है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं होता है। पर उसके इमोशंस की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद मैक्स को समझ आता है वो सही थी, उसका फेस कर्स नहीं है, वो मजबूर लोगों की मदद कर सकता है। और उसके बाद मैक्स दर्द से परेशान लोगों को उनकी लाइफ से आज़ाद करने में उनकी हेल्प करता है, और ऐसे उसे उसकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। पर वो हमेशा एलेक्स को याद करता है, और मूवी यहीं समाप्त होती है।
तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ऐसी बेहतरीन मूवीज़ और देखने के लिए।